हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई जस्ट होप आप बहुत अच्छे हैं, अपनी स्टडी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 से क्लास 10th मैथ से। देखिए स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम आपको ज्ञात करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए सॉल्व करते हैं। अब मैंने आपको बताया है कि एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए कितने भी नंबर्स हों आपके सामने। ठीक है, सबसे पहला स्टेप जो है वो है कि उन नंबर्स का आपको गुणनखंड निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 12 का निकालते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में 12, 15, 21 है, तो 12 का निकालते हैं सबसे पहले। ठीक है, 2 आएगा, फिर 2 इंटू 2 इंटू 3 इसके गुणनफल होते हैं। ठीक है, 15 के गुणनफल क्या होते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप निकाल के देख सकते हैं। 15 के होते हैं 3 इंटू 5। 21 के क्या होते हैं स्टूडेंट्स, 3 इंटू 7। ठीक है, अब इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे हम। एलसीएम निकालने का क्या रूल होता है स्टूडेंट्स, कि देखिए जो कॉमन होता है, ठीक है, उसकी हम लोएस्ट पावर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, कॉमन क्या है आपकी, कॉमन क्या है 3 3 3 3 तीनों नंबर्स के अंदर आ रहा है, तो इट मीन्स दैट 3 ऐसा नंबर है जो तीनों के अंदर कॉमन है। ठीक है, सबकी पावर 1 है। ठीक है, एलसीएम में हम हाईएस्ट पावर लेते हैं, बट इसमें तो कोई हाईएस्ट है ही नहीं, तीनों में एक दूसरे के बराबर है, तो 3 ले लेंगे। ठीक है, अब जो नॉन कॉमन नंबर्स हैं, यानी कि 2 2, यहाँ से 5, यहाँ 7, इनको भी हम मल्टीप्लाई में एज इट इज लिख लेते हैं। तो 2 इंटू 2 यानी कि 4 हो गया, 5 इंटू 7। ठीक है, आगे बात समझ में। जो कॉमन होता है उसकी भी हम हाईएस्ट पावर लेते हैं, और जो नॉन कॉमन नंबर्स होते हैं, जो कॉमन नहीं होते, उनको हम ऐसे का ऐसे लिख लेते हैं, और फिर सबकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 4 12, 12 5 60, 67 जो कितना होता है 420। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका एलसीएम हो गया इन तीनों नंबर्स का। बात आती है एचसीएफ की। एचसीएफ निकालना बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। जो नंबर कॉमन है केवल हम वही लेते हैं। ठीक है, और उसकी भी मिनिमम पावर। अब ना तो इनमें कुछ मिनिमम है, ना ही कुछ इनमें ग्रेटेस्ट है। ठीक है, ना ही मैक्सिमम है, क्योंकि भाई सबकी पावर 1 1 है, इक्वल है ना। तो आप 3 ऐसे ही का ऐसे उठा लेंगे। ऐसे मत कीजिएगा गलती से, क्योंकि 3 तो 3 बार आ रहा है तो हम 3 बार लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो कॉमन नंबर होता है, अगर उनकी पावर सेम है तो उसको केवल हम एक बार लेते हैं। ठीक है, तो यही इसका एचसीएफ हो गया, और जो कॉमन नंबर नहीं होते उनको हम नहीं लेते हैं। ठीक है, यही एलसीएम और एचसीएफ निकालने का प्रोसेस होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आपका 17 23 29। ठीक है, अब 7, ये तीनों के तीनों नंबर्स जो है वो आपके प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो अपने आप से कटते हैं या फिर 1 से। ठीक है, उनको प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो 17 के जो फैक्टर्स हैं, गुणनखंड है, वो 17 गुणा 1 होगा, अपने टेबल में आएगा, और 1 के टेबल में आएगा। ठीक है, 23 के जो है वो भी इसी तरीके से है। ठीक है, और जो आपका 29 है, ये सभी आपके प्राइम नंबर है, तो 29 इंटू 1 होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं एलसीएम निकालने की तरफ। स्टूडेंट्स, अब देखो जो कॉमन है वो उठा लीजिए आप, सबकी पावर ही 1 है। ठीक है, तो ना कुछ कम है ना ज़्यादा है, तो ले लेंगे हम एक बार ही। अगर बाई चांस यहाँ पे ऐसा होता ना 1 की पावर 2, 1 की पावर 1, 1 की पावर 3 होता, तो हम 1 की पावर 3 वाला लेते हैं। हालांकि 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही होता है, बट कुछ और नंबर होता है, सपोज दैट जैसे यहाँ पे 2 होता और सबकी पावर अलग अलग होती, तो उनमें जो सबसे ज़्यादा वाला होता हम उसको लेते हैं। आगे बात समझ में, कॉमन की हाईएस्ट पावर लेते हैं, कहने का मतलब ये है। और जो नॉन कॉमन नंबर्स हैं 17 23 29, इनको हम एज इट इज उठा लेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन सभी नंबर्स की अच्छे से कर देंगे। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 17, वही 1 से तो कोई इफेक्ट पड़ता नहीं, 17 और 23 करके देखते हैं पहले। 17 और 23। ठीक है, 3 7 से 21 को 1 कैरी 2, 3 1 जा 3 और 2 5, 7 2 जा 14 को 4 कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 3। ठीक है, 1 5 और 4 9 3। ठीक है, नेक्स्ट नंबर हमारा क्या था 29। 29 की भी इसमें कर लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81 को 1 कैरी 8, 9 3 जा 27, 27 और 8 कितना हुआ 35। ठीक है, कितना 27 और 35 ऐड कर लेना। ठीक है, 35 ही आएगा। 2 1 जा 2, 9 2 जा 18 को 8 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 9 3, 8 5 13 को 3 कैरी 1, 7 3 10 और 1 11। तो बच्चों ये आपका आ गया।
ठीक है। अभी तो यहाँ पे आप मल्टीप्लीकेशन में पहले से लिख दीजिए 11339, ठीक है। ये एलसीएम हो चुका है हमारा, ठीक है। अब 29 ये सॉरी एचसीएफ निकालेंगे। अब देखो मेरे प्यारे बाबू, ये नंबर तो कॉमन नहीं है, कॉमन क्या है केवल यहाँ पे 1, तो 1 ही इनका एचसीएफ होगा, ठीक है। फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम करते हैं अपना 3rd, ठीक है। सबके वही फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सभी के गुणनखंड लिखेंगे हम, ठीक है। गुणनखंड को इंग्लिश में फैक्टर्स बोलते हैं, फैक्टर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और बाबू ये जो हमने निकाला है ये सब अभाज्य गुणनखंड विधि ही है, ठीक है। ये जो है ना नंबर्स के, ये जो आप लिख रहे हैं ये अभाज्य गुणनखंड ही है इनके, ठीक है। समझ में आ रही है। अभाज्य मैंने आपको बता दिया, प्राइम नंबर क्या होता है यहाँ पे बताया था अभी है ना। देखो मैं यहाँ बताती हूँ, जो अभाज्य होता है उसी को इंग्लिश में प्राइम बोलते हैं। और प्राइम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो 1 से और इटसेल्फ, यानी कि अपने आप से घटते हैं नंबर, ठीक है। मैंने आपको भी यहाँ बताया था। अब 2 के हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, ठीक है। तो कितना होता है 2 × 2 × 2। 9 के अभाज्य गुणनखंड कितने होते हैं 3 × 3। 25 के कितने होते हैं 5 × 5। अगर आप डायरेक्ट नहीं लिख पाते हैं तो आप करके भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए 25 ले लिया हमने, ठीक है। सपोज दैट हमको नहीं पता है तो 5 से जाएगा 5 टाइम्स, फिर 5 से जाएगा ये 1 टाइम। तो बाबू ये जो आए हैं वो 25 के अभाज्य गुणनखंड है, तो हम यहाँ से भी 25 के अभाज्य गुणनखंड देख के यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं अगर हम डायरेक्ट नहीं निकाल पाते हैं तो, ठीक है। मिस्टेक ना होने पाए। चलिए निकालते हैं एलसीएम। ओके, कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको। देखो भाई 2 है यहाँ पे, इसे आप 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, इसे 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, इसको 5 की पावर 2। तो कोई कॉमन नंबर हमारा है ही नहीं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पे 1 लिख सकते हैं एज अ कॉमन, ठीक है। ओके, ठीक है, क्योंकि 1 से इफेक्ट नहीं पड़ता ना, तो 1 हम मल्टीप्लाई में लिखें, ठीक है। तो इससे हमारा फ़ायदा जब हम एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो 1 से इफेक्ट नहीं पड़ा इसलिए हमने 1 यहाँ पे लिख लिया। ओके, तो जब कॉमन कुछ नहीं आ रहा तो हम नॉन कॉमन नंबर ले लेंगे, यानी कि 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 2 9 और 5 की पावर 2 25, ठीक है। 8 9 72, 72 इंटू 25 कितना होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 72 इंटू 25, ठीक है। 5 to the 10 को 0, कैरी 1, 5 7 35 और 1 36, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 0 6 4 10 को 0, 3 4 7 1 8, ये हो गया आपका 1800। दिस इज एलसीएम, ठीक है। इन 3 नंबर्स का एचसीएफ निकाल लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एचसीएफ में देखो मैंने क्या बताया, केवल हम कॉमन नंबर लेते हैं, जो कॉमन नहीं होते उनको हम नहीं लेते। तो कॉमन क्या है आपका 1, तो एचसीएफ यहाँ पे आपका 1 होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स हमने 3 क्वेश्चंस अपने सॉल्व कर लिए, क्वेश्चन नंबर 3 के जो पार्ट्स थे, ठीक है स्टूडेंट्स, है ना। कॉन्सेप्ट समझ के एलसीएम में क्या लेते हैं क्या नहीं लेते हैं, ठीक है। अच्छे से कॉमन की हाईएस्ट पावर लेते हैं, नॉन कॉमन नंबर्स को ऐसे लिख लेते हैं, फिर सबकी मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम निकल जाता है। एचसीएफ में क्या करते हैं, केवल कॉमन लेते हैं, जो कॉमन नहीं है उनको नहीं लेते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके इन क्वेश्चंस की कम से भी कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करें रफ कॉपी में, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक बेस्ट विशेस फॉर योर स्टडी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।